बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ द प्लेट ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.15 मीटर। ये माइक्रोवेव ओवन का ये एक प्लेट है और इसका रेडियस हमारे पास कितना है, 0.15 मीटर है। आर इज़ इक्वल टू 0.15 मीटर और ये कितने रिवोल्यूशन पर मिनट दे रहा है। रिवोल्यूशन पर मिनट इसकी है 6 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर मिनट को हम कहते हैं ओमेगा विच इज़ द एंगुलर वेलोसिटी और ये हमारे पास है 6.0 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये बात आप याद रखें कि जब भी आपको रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन हो तो आपने उसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और रेडियन पर सेकंड में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 अपनी जगह पे लिख ले और जो रिवोल्यूशन है उसमें हमारे पास कितने होते हैं, 2 पाई होते हैं। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं और पर मिनट डिवाइडेड बाय एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और फिर उसको आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और 60 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा 0.628 रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ट्रेवल बाय द फ्लाइट ड्यूरिंग 2 मिनट्स कुकिंग पीरियड। तो कुकिंग पीरियड आपके पास कितना है, टाइम कितना है, टाइम t इज इक्वल टू 2 मिनट्स है। तो यहाँ पे आप पहले टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 मिनट्स आप लिख दे और फिर मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दे तो 2 को आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास 120 सेकेंड्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर हमसे रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड आपसे ये है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम अगर सोल्यूशन हम फाइंड करना चाहते हैं और सोल्यूशन हमारे पास है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो, जिस तरह हमें पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये एस हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और आर हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की मदद से मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो अब डिस्टेंस मैं किस तरह फाइंड करूँगा, इसके लिए मुझे रेडियस की ज़रूरत है और मुझे किसकी ज़रूरत है, थीटा की ज़रूरत है। तो अगर आप गिवन डेटा में देखें तो आपको रेडियस तो गिवन है आर इज इक्वल टू 0.15, लेकिन आपको थीटा गिवन नहीं है। तो थीटा को मैं किस तरह फाइंड करूँगा, थीटा को फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा, इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और इक्वेशन यूज़ करूँगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे पास फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। तो इसकी वजह से मैं थीटा फाइंड कर सकता हूँ। थीटा हमारे पास आ जाएगा, टी को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे पास आ जाएगा ओमेगा टी। तो अब हमें दोनों चीज़ें गिवन है। आप गिवन डेटा में देखें तो ओमेगा भी हमें गिवन है, वो कितना है 0.628 और टाइम भी हमें गिवन है, वो कितना है 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप दोनों वैल्यूज पुट करें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह आप क्या पुट करें, 0.628 पुट करें। तो 0.628 मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह आप क्या पुट करें, 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स जब मैं पुट करूँगा तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, जब आप 0.628 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75.4 और थीटा है हमारे पास, तो इसको हम रेडियंस में रिप्रेजेंट करते तो ये रेडियंस हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब आपके पास थीटा भी आपके पास है और आर रेडियस भी आपको ऑलरेडी गिवन डेटा में आपको दिया गया है 0.15 मीटर। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कि नो, अब हमारे पास एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास है। तो एस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर की जगह में क्या पुट करूंगा 0.15 और थीटा की जगह में क्या पुट करूंगा, थीटा की जगह में पुट करूंगा 75.4। तो इस जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो हमारे पास आ जाएगा 11 मीटर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है आपका, हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टेटमेंट ये है, ए सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रिवोल्यूशन पर मिनट. It is brought to stop after making 50 revolutions.
ठीक है। इनिशियली रोटेट किस रफ्तार से हो रही है रोटेशन, वो है 400 रिवोल्यूशन पर मिनट और इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप। अच्छा, जब ये स्टॉप होगा तो इसकी फाइनल जो रोटेशन होगी या फाइनल रोटेटिंग वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो आप क्या लेंगे, वो 0 लेंगे। आफ्टर मेकिंग 50 रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं, वो है 50। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, एक आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एंड स्टॉपिंग टाइम कि कितने टाइम के बाद ये स्टॉप होगा। अच्छा, गिवन डेटा में अगर आप देख ले तो गिवन डेटा में हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर, 40 को आप 100 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वो कितनी गिवन है, वो है 400 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर मिनट को हमेशा आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सही दिखाया था। तो 400 रिवोल्यूशन कितना है, 2 पाई, और पर मिनट तो डिवाइड बाई 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई के साथ और 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41.9 रेडियंस पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप, तो इसका मतलब है कि इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा एफ हमारे पास 0 रेडियन पर सेकेंड होगी, और जो रिवोल्यूशन है n इज इक्वल टू 50। अच्छा, रिवोल्यूशन जब आपको गिवन हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो आप फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपको ये कितने गिवन है, 50 गिवन है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। तो n हमारे पास 50 है और 2 पाई के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 100, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दे 3.14 के साथ विच इज़ द वैल्यू ऑफ 5, तो आपके पास आ जाएगा 314 रेडियंस। अच्छा, आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है कि आपने क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन और स्टॉपिंग टाइम आपने फाइंड करना है। तो ये रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे मैंने लिख लिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें रिक्वायर्ड है और स्टॉपिंग टाइम टी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए, आपने इस तरह के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप रफ में अपने साथ लिख ले कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और आपसे क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और आपको थीटा की वैल्यू भी गिवन है, और आपसे क्या रिक्वायर्ड है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये फार्मूले आपको पता है कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन है, इस इक्वेशन को आप यूज़ इसलिए नहीं कर सकते एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। अगर मैं इसको एंगुलर टर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो इसको मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता कि एक तो मुझे अल्फा भी रिक्वायर्ड है और मुझे स्टॉपिंग टाइम भी रिक्वायर्ड है, तो ये फार्मूला मैं यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं दूसरा जो फार्मूला है, इस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसको अगर हम ट्राई करें तो इसको एंगुलर टर्म में लिखें तो इस इज़ इक्वल टू थीटा, वी आई इज़ इक्वल टू ओमेगा आई, और टी अपनी जगह पे आप लिख ले, प्लस अल्फ़ा, एक ही जगह आप अल्फ़ा लिख ले एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर अपनी जगह पे लिख ले। तो थीटा आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि तो अल्फा आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इस इक्वेशन में भी अल्फा भी अननोन है और टाइम भी अननोन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन भी आप यूज़ नहीं कर सकते और सेकंड इक्वेशन भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम ट्राई करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर हम इसको एंगुलर टर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा, और इसकी जगह हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ओमेगा आई भी गिवन है, मुझे ओमेगा एफ भी गिवन है, और थीटा भी मेरे पास है, सिर्फ मुझे अल्फ़ा फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी ये होमवर्क करनी है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ये आप लिख ले, एंगुलर इक्वेशन लिख ले, तो यहाँ पे पास आ जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर।
अच्छा, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या लिख लूँगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा आप डिवाइड कर ले तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आप वैल्यूज पुट करें तो अल्फा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, वो 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, वो 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी आप जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 41.9। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 41.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और थीटा हमने फाइंड किया है, हमें इन गिवन था, इन कितना गिवन था, वो था 50 रिवोल्यूशन, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 314। तो 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू कितनी है, 314। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस और 41.9 स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1 के साथ 14 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2.79 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन है तो इसलिए आपके पास आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा पार्ट आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है स्टॉपिंग टाइम। तो टाइम के लिए आप इन इक्वेशन को दोबारा आप देख लें। देखिए, अब आप ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल भी गिवन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया है, तो आप टाइम अब आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इन ऑर्डर टू फाइंड स्टॉपिंग टाइम, अगर मैं स्टॉपिंग टाइम को फाइंड करना चाहता हूँ, स्टॉपिंग टाइम, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, तो ओमेगा आई यहाँ पे आ जाएगा, तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा टी, और टाइम को मैं लिख सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू अल्फा को दोनों साइड पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय अल्फा। अब स्टॉपिंग टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम और फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, वो आपके पास है 0 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 41.9, और डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, वो आ रही थी माइनस 2.79। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूँगा, माइनस 2.79। तो टाइम इज इक्वल टू माइनस 41.9 डिवाइडेड बाय माइनस 2.79, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास टाइम आ जाएगा, स्टॉपिंग टाइम आपके पास आ जाएगा 15 सेकेंड। जब आप 41.9 को 2.79 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टॉपिंग टाइम आ जाएगी कितनी, 15 सेकेंड्स। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3 का स्टेटमेंट आप पहले इसको पढ़ लें। हमारे पास है ए स्ट्रिंग इज 1 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू व्हर्ल अ 100 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस तरह एक सर्कल है और उसमें हम एक स्टोन है जिसका वज़न कितना है, जिसका वज़न है 100 ग्राम्स। ठीक है, और इस जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 1 मीटर। तो 1 मीटर एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, लेंथ इसकी 1 मीटर है, और इसके साथ एक मास अटैच है जिसका वज़न कितना है, m इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो ये इसके साथ अटैच है, और इसकी स्पीड जब ये रोटेट करता है तो स्पीड इसकी कितनी है, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है। आपने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आप फाइंड करें। अच्छा, टेंशन हमारे पास दिस इज द टेंशन, और ये टेंशन क्या करता है, इस स्टोन को कंपेल करता है, मजबूर करता है कि ये इस सर्कल में मूव करे। तो आपने ये टेंशन फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट में इस तरह कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने खुद सोचना है कि मुझे टेंशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो इसको कंपेल करता है, वो हमारे पास है सेंटीपीटल फोर्स। तो इनडायरेक्टली
टेंशन आप किस मदद से फाइंड कर सकते हैं, आप सेंटीपीटल फोर्स की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन डेटा आप देख लें, गिवन डेटा में आपको गिवन है लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर, और फिर आपके पास 100 ग्राम स्टोन है, तो 100 ग्राम को आप 100 ग्राम को आप 1000 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 kg आपके पास आ जाएगा, और स्पीड आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। आपने टेंशन फाइंड करना है T। तो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि एज टेंशन, जो हमारे पास टेंशन है, टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंटीपीटल फोर्स। तो ये टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास बराबर है mv² डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे टेंशन बराबर है सेंटीपीटल फोर्स के, और सेंटीपीटल फोर्स हमारे पास बराबर है mv² डिवाइड बाय आर। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ये लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक फासला हमारे पास रेडियस भी है, तो लेंथ आपके पास इनडायरेक्टली क्या है, ये रेडियस है। तो अब आप वैल्यूज पुट करें, टेंशन इज इक्वल टू आपके पास मास की वैल्यू क्या है 0.1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड आपको कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय मैंने आपसे कहा कि लेंथ आपके पास 1 मीटर है, तो रेडियस भी आपके पास 1 मीटर ही होगा, तो आपके पास ये कितना आ गया 1 मीटर। तो टेंशन को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू आप 0.1 को मल्टीप्लाई कर दे 4 के साथ, तो टेंशन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4, और यहाँ पे पास आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो यहाँ पे पास न्यूटन आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग।